तो देखिए जो है प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है और अभी तक 3 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये चौथा पार्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके 3 पार्ट की वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज शुरू करते हैं। आपके लिए जो है आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा और जो है प्रत्येक वस्तु को बेचा, यानी कि 8400 रुपए में प्रत्येक को यानी कि एक एक वस्तु को जो है 8400 रुपए में बेचा। एक पे जो है 12.5% की हानि हुई, तो दूसरे को कितने रुपए में बेचा जाए कि कुल सौदे में उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो देखिए ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। एक पे जो है 12.5% का लॉस है, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी कि 8 का जो है वो कितना में बेचा 7 में। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए प्रॉफिट। तो एसपी क्या है, एसपी 7 है, तो एसपी सेम रहेगा। अगर 1 यूनिट यहां घटा है तो यहां पे क्या होगा, 1 यूनिट बढ़ेगा। 1 यूनिट अगर घटा है तो 1 यूनिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो एसपी क्या है, बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस फिक्स होगी। तो अगर ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने का डिफरेंट, 1 का। सीपी कितना 6 और 1/6 इक्वल टू होती है 16.66%। ये हर बच्चे को पता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो है सी इसका क्या है, सही उत्तर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य पर बेची। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा कि कुल मिलाकर ना तो उसे लाभ हो ना तो हानि हो। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। 20% की प्रॉफिट, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। 5 से क्या 6। अब यहां प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, तो अब क्या होगा, 1 यूनिट का लॉस होगा। सेलिंग प्राइस फिक्स है, तो यहां क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 यूनिट का प्रॉफिट तो 1 यूनिट का लॉस। यहां देखिए कितना है 1 है, सीपी कितना है 7 है। 1/7 इक्वल टू कितना होता है 14.28%। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। ए एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है तथा सी डी को 20% हानि पर बेचता है। यदि डी का क्रय मूल्य 1080 है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी और एसपी कितना पे 12.5% लाभ पे, तो 12.5% की वैल्यू कितनी हो गई, ए रेशियो बी की बात कर ले तो 12.5% की वैल्यू 8 से 9। फिर उसके बाद जो है बीसी को 20% लाभ पर बेचता है, बीसी को 20% लाभ पे 5 से 6। सी डी को 20% हानि पर बेचता है तो 5 से 4। अब यहां देखिए ये बी बी कैंसिल, ये सी सी कैंसिल, फाइनल क्या बच गया ए रेशियो डी। अब यहां कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको जो है 2 बार कर देते हैं। ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 54। यहां पे कितना दिया हुआ है 10 × 8, 1080 दिया हुआ है, तो कितना ये 20 टाइम्स है, ये भी कितना है 20 गुना है, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ए एक वस्तु बी को 12.5% लाभ पर बेचा, जबकि बी उसकी मरम्मत में 400 रुपए और अधिक खर्च करता है और सी को 12.5% लाभ पर बेचता है। अगर सी का क्रय मूल्य 4500 रुपए है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए जो है बी को 12.5% लाभ पे, तो 5 से 6 हो गया।
उसके बाद जो है 400 रुपए क्या करता है, खर्च करता है मरम्मत में, 400 रुपए हो गया। फिर ये हो गया A रेशियो B, फिर B रेशियो C, कितना 12.5%, 8 का 9। तो अब देखिए C का क्रय मूल्य कितना है 4500, तो ये कितना है 500 गुना है, ये कितना हो जाएगा, ये 500 गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 4000, ये हो गया 4000 में से क्या करेंगे 400 माइनस करेंगे जो खर्च करता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600। 4000 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3600, तो ये कितना गुना है 600 गुना है, तो ये भी कितना होगा 600 गुना होगा, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का क्रय मूल्य हो जाएगा 3000। फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस को, कह रहा है सी का क्रय मूल्य 4500 रुपए है, ये इसका 500 गुना है, ये भी इसका कितना हो जाएगा 500 गुना हो जाएगा। 400 रुपया खर्च करता है, तो 4000 में 400 क्या कर दिए माइनस कर दिए, 3600 हो गया। ये 6 का कितना गुना है 600 गुना है, और ये कितना है 5 का जो है 600 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी जो है सही उत्तर है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति 300 वस्तुएं खरीदता है, 300 वस्तु खरीदा, वह 75 वस्तु को 9.5% लाभ पर बेचता है। 75 वस्तु को 9.5% प्रॉफिट पे, 105 वस्तु को 5.5% प्रॉफिट पे, और कह रहा है शेष वस्तु को 10.5% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए ये आर्टिकल है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो 180 जो है 300 में से 180 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए 5 बार में, ये 7 बार में, और ये 8 बार में, 15 के टेबल से कट गया। अब यहां पे जो है जेएसएम लगा दीजिए। तो जेएसएम में क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं, मिनिमम कितना है 5.5% प्लस, अब ये देखिए ये इससे कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो 4 into 5 प्लस ये कितना है 5 है, और 5 into 8 हो गया। अब ये कितना बटेगा, तीनों में बटेगा, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 8 20 हो जाएगा। तो 5.5% प्लस 60 हो गया, बाई कितना हो जाएगा 20, कट कर लीजिए कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 5.5% और 3% कितना हो गया 8.5%। जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। जेएसएम मैंने परसेंटेज में पूरा डिटेल पढ़ा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले परसेंटेज की वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां पे आपको जेएसएम के जो है कम से कम तो 5 से 6 वीडियो डली हुई है जेएसएम की। तो चलिए ठीक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 वस्तुएं खरीदता है और वह 220 वस्तुएं 9% लाभ पर, लिखते चलते हैं साथ के साथ, 600 जो है आर्टिकल वो खरीदता है, और उसके बाद जो है 220 जो है आर्टिकल है वो 9% प्रॉफिट पर, और नेक्स्ट जो है 240 आर्टिकल जो है कितने पर, जो है 14% प्रॉफिट पे, रिमेन जो है जो बचा हुआ है वो 12% लाभ पर जो है बेचता है। तो कुल सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 600 हो गया, ये कितना हो गया 460 हो गया।
460 बच कितना गया, 140 बच गया। इन तीनों को टोटल करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 में से 460 को माइनस कर दिए तो 140 बच गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 7 हो गया। अब जो है यहां पर जेएसएम लगा देते हैं, तो जेएसएम में जो है यहां पे मिनिमम क्या है, 9% है, और ये देखिए ये इससे कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो ये 3%, 5% एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3% एक्स्ट्रा है, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 9% प्लस 60 और प्लस 21 कितना हो जाएगा, 81 अपॉन कितना हो जाएगा, 30। ये कट कर देंगे 27 हो जाएगा। तो 9% और 10 से डिवाइड कर देंगे 2.7% हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.7% हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही उत्तर है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग को करा देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम, एक स्टोरी आप लोग को सुना रहा हूं। एग्जामिनेशन हॉल में उसी बच्चों को पसीना आता है जिन्होंने रूम पर पसीना नहीं बहाया है। देखिए आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस है, तो फिर आपके क्वेश्चन क्या होंगे, जल्दी बनेंगे नहीं और आप एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक हो जाओगे। तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन देख के बता दोगे कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। तो वही है कि रूम पे जिसने पसीना नहीं बहाया है उसी को एग्जामिनेशन हॉल में पसीना आता है। युद्ध के मैदान में खून, कह सकते हैं युद्ध के मैदान में खून उसी का निकलता है जिन्होंने प्रैक्टिस में खून नहीं बहाया है। तो प्रैक्टिस में अगर खून बहाते हैं तो पता रहता है कि जो तलवार, पहले के समय में जो है तलवार से लड़ाई हुआ करती थी, तो क्या करते थे, पहले जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते थे, उसमें जो है खून निकलता था, तो फिर उसको जो है युद्ध के मैदान में पता होता था, तो उसको जो है डिफेंस कैसे किया जाएगा वो कला उन्हें पता थी। तो इस तरह से वही कॉन्सेप्ट है तैयारी में और वही कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन के हॉल में। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 120 रुपए अधिक में खरीदा होता और 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 12.5% होता। तो वस्तु को कितने में रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का क्या हो, लाभ हो। तो वही कॉन्सेप्ट करेंगे। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया एसपी। 20% का लाभ 5 से 6 और उसके बाद जो है 12.5% का लाभ 8 से 9। अब यहां देखिए ये अंतर 3 है, बिल्कुल 3 है, तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 120, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 40। अब देखिए इनिशियल सीपी कितना है, 5 यूनिट, तो 5 × 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इस पे कितना चाहिए, 25% का लाभ चाहिए, तो 25% की वैल्यू 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो 200 और प्लस 50 यानी कि 250 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर